पूरा हो गया। एक और नया सुबह, नया दिन शुरू होता है। यीशु मसीह का इस संसारी जीवन में, धरती में एक-एक दिन घटता चला जा रहा है। शनिवार के दिन शमौन के घर में चेलों को लेकर जाता है, खाने में बुलाया गया है। वहाँ के लोग जाते हैं तो वो बहन बहुमूल्य इत्र को लाती है, पैरों पर उंडेलती है और आँसू बहा-बहा कर मसीह का पैर को धोती है और वो अभिषेक करती है, जैसा राजा का किया जाता है। यीशु राजा का अभिषेक करती है। यीशु राजा अपने सिंहासन पर जाने का समय निकट होता जाता है। वो सिंहासन जिस पर उसको चढ़ाते हैं और वो अपने आप सारे संसार के मनुष्यों को बचाने के लिए वो सिंहासन पर चढ़ जाता है, मार को सहता है, अपमान को सहता है, निंदा किया जाता है, थूकते हैं लोग और अपने आप को बलिदान चढ़ाता है। ये काम करने के लिए शनिवार को उस घर में वो बहन ने अभिषेक करती है और दूसरे दिन गधे पे सवार होकर यीशु राजा वो यरूशलेम के नगर में प्रवेश करते हैं। बड़े-बड़े घोड़ों पर सवार होते थे राजा, महाराजा, रथों पर आते थे, 6-7 घोड़े से खींचा हुआ रथों पर, लेकिन यीशु राजा के पास वो गधा किसी रहस्य मित्र ने यीशु मसीह को दिया था, जो कोई अभी तक वो गधे पर बैठा नहीं होता। क्या धन्य होता है वो गधा, यीशु राजा को अपने पर बिठा कर ले आता है यरूशलेम नगर में। और वो रविवार के रात को बेतनिया में जाकर समय बिताता है, रात गुजारता है। बेतनिया वही काम एक यीशु का मित्र और उस मित्र का दो बहनें, वो परिवार में जब कभी यीशु मसीह गलील में से यरूशलेम को जाता तो इसी गांव को होकर जाते थे और वापस जाते यरूशलेम से गलील में तो इसी गांव से होकर जाते थे। वो दोनों बहनें, वो भाई बड़ा आदर करते थे यीशु मसीह को और उसके चेलों को। तो ये रात को भी, पिछले रात को भी उसी गांव में जाता है, बेतनिया में, और उनके घर में रहता, सुसमाचार को प्रचार करता, दृष्टांतों के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता वहां के लोगों को। बेतनिया, बेतपगे दोनों आसपास के गांव होते थे, 1 मील की भी कम दूरी होता था दोनों गांव में दो गांव के बीच में। तो वो दोनों गांव के लोग आते और यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह को प्रचार करता सुन रहे थे। और भोर को रविवार की रात बीत गई, सोमवार सुबह होता है। बेतनिया से यरूशलेम नगर बहुत करीब होता था, पास में होता था। तो बेतनिया का गांव में प्रवेश करते हैं। देखिए, पढ़िए 17वां वचन, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय
17वां वचन। मैथ्यू, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 17। तब वह उन्हें छोड़ करके नगर के बाहर बेतनियाह को गया और वहां रात बिताई। आमीन। आमीन। बेतनिया में रात बिताई, यानी कि वहां के सारे वो दोनों गांव के लोग यीशु मसीह के प्रचार को, संदेश को सुनने आते और बीमार लोगों को ले आते, रात भर सेवकाई करता। अगर कोई व्यक्ति और कई कुछ लोग नहीं भी आते किसी गांव में, तो वो तो सोने वाला नहीं, वो अकेले में किसी जंगलों में, सुनसान जगह में अकेले में जाता और प्रार्थना करता। और यहाँ तो सारे लोग, गांव के लोग तैयार हो गए थे प्रभु से सुनने, तो वहां रात बिताई और सुबह को यरूशलेम के भवन में जाते, यरूशलेम के भवन में जाते। हम जाएंगे यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 13 से आगे पढ़ेंगे। 13 वचन, 13 से। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मृत्यु की इच्छा से, दूसरा परंतु दूसरा अध्याय, परमेश्वर से। जी। दूसरा दूसरा अध्याय, यूहन्ना समाचार अध्याय 2। जॉन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 एंड वर्सेस 13 टू 17। जी। यहूदिया का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ी को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया, लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस आमीन, पर आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है। तो वो भविष्यवक्ता, वो नबी जो यरूशलेम में प्रवेश करने का भविष्यवाणी सुनाई थी, जकरिया, और परमेश्वर की भवन की धुन में रहता था यीशु मसीह। उसका पिता का घर था और बहुत प्यार करता था उसका पिता का भवन को। वो छोटा सा था। 8वां दिन में उसका पैदा होने के साथ ही 8वां दिन में माता पिता भवन में ले जाते और वहां के धर्मी जो उसके आगमन के लिए इंतजार में थे, सुमियोन, अन्ना, उसको हाथों में लेते, धन्यवाद देते परमेश्वर को, परमेश्वर हमने तेरे उद्धार को देखा। परमेश्वर का उद्धार, अपने लोगों को बचाने वाला, इसलिए उसका नाम देता है सुमियोन, यीशु मसीह। यीशु मसीह जो सबको मरने से बचाएगा, सबको मरने से बचाएगा। और तेरे दिल में छुरी लग जाएगी, मरियम को बोलता है। सबको सबको बचाने वाला, सबको उद्धार देने वाला
और वो उधार देते समय में उसके मम्मी के, उसके माता के दिल में छुरी, तलवार, हाँ, वो सबको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करेगा। और तू देखती रहेगी, हे मरियम, हे मम्मी, यीशु का मम्मी, देखो, सुन लो, हृदय में रखो ये बातों को। ये सबको, संसार वालों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करता, उस समय में छुरी लगती तेरे दिल में। और वैसा ही होता है। तो भवन में जाते हैं यीशु मसीह, जो उसका पिता का घर, और वहां क्या देखता, वहां सारे लोग बहुत बिजी थे परमेश्वर के भवन में। कैसे बिजी? कोई गीतों को गाता, कोई संगीत बजाता, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते, आराधना करते। ऐसा बिजी नहीं, ऐसा नहीं, आराधना का बिजी नहीं। बिजी है हर कोई अपने अपने कमाई के लिए, अपने अपने मतबल के लिए। परमेश्वर के भवन में जाते हैं अपने मतबल के लिए, आराधना करने के लिए नहीं। आराधना करने के लिए नहीं, जैसा बलराम नागर जी गा रहे थे, मैं घटूं वो बड़े। अपने आप को दीन और नम्र बनाकर वहां जाकर परमेश्वर की उपासना, आराधना नहीं करते वहां के लोग। व्यापारी बन गए थे सारे लोग। कबूतरों को बेचना, भेड़ बकरियों को बेचना, और मनी एक्सचेंज सेंटर्स बनाए वहां के लोग। मनी एक्सचेंज, जो विदेशों में काम करने जाते थे वहां का पैसा लाते थे, तो यहूदिया में वो पैसा नहीं चलता, यरूशलेम में। तो वहां पर ऑफिस खोल के बैठे हैं यहूदी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, याजक, लेवी के परिवार, भवन के देखभाल करने वाले, काउंटर खोल के रखे थे वहां पर, टेबल डालकर, आओ आओ आओ, रोमियो का रुपया 10 मिलेगा यहूदियों का, इटली का रुपये के बदले में 5 मिलेगा, स्पेन का 1 का 3 मिलेगा, 1 का 3, 2 का 4, 4 का 5, आओ आओ आओ। परमेश्वर के भवन में बिजनेस, परमेश्वर की भवन में जहां उसकी आराधना होता है, लोग आते हैं बड़े आस लगाकर, प्रार्थना विनती मांगने, और यहाँ बिजनेस हो रहा है। तो बोलते थे वो लोग, विदेशों में रहने वाले इजरायली लोग, इजरायली बच्चे, बेटे बेटियां कामकाज के खोज में जाते हैं विदेशों में, तो वापस आते हैं तो विदेशी रुपया लेकर आते हैं। उसको बदलना चाहिए क्या? ये गलत काम है? गलत काम नहीं है, अच्छा काम है। और बलि चढ़ाने के लिए विदेशों का कबूतर यहाँ नहीं चलता। यहाँ यरूशलेम और यहूदिया के देश में जो मिलता है, भेड़ बकरियां, कबूतर, जो बलि चढ़ाना होता है परमेश्वर के भवन में, तो यहाँ के जानवरों को देना है। विदेशों से जो लाते हैं नहीं चलता वहां। और बलि के लिए तो मेमना चढ़ाना होगा, तो 1 साल से कम, 12 महीने से कम, 11वां और 12 महीने के बीच में बछड़े ले आएंगे। तो दूर दूर से कैसे लाते? तो वहां से पैसा कमा कमा कर लाते, यहाँ पैसा बदलते, एक्सचेंज करते, और वो पैसा लेकर जाते और खरीदते। ये सब तो ठीक, अच्छा था, सुविधा था उनके लिए। किसी परिवार बड़ी दूर से आता है, जैसे कि वो पहली बार आता है अपने जीवन में, एक भाई बहुत दूर से, निगेर था, सिमोन था उसके नाम भी।
पहली बार यरूशलेम में आता, उसके बाप दादाओं के ज़माने में ये पैदा भी नहीं हुआ था। उसके दादाजी गए थे किसी दूर देश में, अफ्रीका, निग्रोस के बीच में। और वो दादाजी सुनाते थे, भवन में आराधना होता है यहोवा का, हमारा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। वो सुंदर सा भवन, वो वापस कभी नहीं आ पाता, वहीं दम छोड़ देता। उसके बाद उसके पिता जीवन भर में बड़े आस लगाकर परिवार को बोलता था कि हम किसी न किसी पर्व में जाएंगे, हम हमारा भवन में, हमारे नगर में, उस पवित्र स्थान में। और वो उसका पिता भी जीवन भर में नहीं आ सका। बहुत गरीब थे, छोटे मोटे काम करते थे, रोजी रोटी के लिए बहुत परिश्रम करते थे, और खाते खाते एक पैसा भी नहीं बचता था। तो जब से छोटा था ये सिमोन, वो ठान लिया, निर्णय ले लिया कि मैं जाऊंगा। मेरे दादाजी बचपन में आए थे और मेरे पापा भी कभी नहीं गए थे। मैं जरूर जाऊंगा भवन में, और मैं जीते जी मेरे जीवन में एक बार तो जाऊंगा, और जाने के बाद ही मैं दम तोड़ूंगा। और पैसा 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 इकट्ठा करता था, और पर्व का समय को जाना। और इसी पर्व में वो दूर से आता, यरूशलेम नगर के दूर से देखता है तो भवन ऊंचे पहाड़ पर बनाया हुआ, वो सोने से सजाया हुआ घुमट, और सुबह को जब सूरज उगता है, भोर होता है, या संध्या को सूरज डूब जाता, और वो सूरज की किरणें ये सोने के गुम्मटों में पड़ता, तो वो सुंदर सा दृश्य को दूर से देखते हैं। वो देखो हमारा पिता परमेश्वर का भवन, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। भजन संहिता 84 में लिखता है भक्त, साम नंबर 84 एंड पहला वचन को, साम नंबर 84 एंड वर्स 1, भजन संहिता 84 का पहला वचन। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। आमीन। तेरे निवास क्या ही सुंदर है, क्या ही प्रिय है। हाउ ब्यूटीफुल इज योर ड्वेलिंग प्लेस ओ गॉड यहोवा। दूर से देखते हैं सुबह को, और जब दिन ढलती है शाम को, संध्या काल को, तो वो दृश्य बड़ा ही प्रिय लगता था, सुंदर सा, ब्यूटीफुल। और वो सब भवन को देखते वो प्रवेश करता है, तो पहली बार आने वाला वो व्यक्ति देखता है किसी को मारते हैं लोग, घसीटते हैं, घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं किसी को, इतने लोग अकेला। और उसके आंखों में देखता हूँ तो करुणा है, दया है उसके आंखों में, और अपना क्रूस को लिए हुए पीठ पे चलता है। और ये लोग मारते हैं, लात मारते हैं, थूकते हैं, अपमान करते हैं, वो गिर पड़ता, फिर उठता। ऐसा क्यों हो रहा है? यरूशलेम मेरे पिता का, मेरे पुरखों का, परमेश्वर के भवन, और ये पवित्र नगर में ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों मार रहे हो? यरूशलेम वाले सारे लोग दूर दूर से देखते रहे, लेकिन ये नया व्यक्ति जो दूर से आता है, पास में जाता है, अरे भाई क्यों मारते हो इसको, क्या गुनाह किया, क्यों मारते हो? और उसका क्रूस को अपने पीठ पे लेते यीशु के साथ चलता था वो। दूर से देखने वालों को वो भवन लगता है पवित्र स्थान है, परमेश्वर का भवन है। वहां जाएंगे तो सारे बाधाएं दूर हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, और वचन को सुनते 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 ही शक्ति बल मिलता है गरीबों को, निर्बलों को, लाचार नादान
छोटे लोगों को। वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और वहाँ के भवन में रहने वाले बिजनेस में पड़े हैं, मतलबी हो गए हैं, जानते हैं परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं, लेकिन अपनी सेवा करते हैं, अपने पैसा कमाते हैं। काउंटर्स को खोल के रखे हैं वहां पर, मनी एक्सचेंज सेंटर, 1 का 2, 2 का 3। दूर दूर से आने वाले लोग, आओ तुम्हारा पैसा यहाँ एक्सचेंज करो, यहाँ का रुपया ले लो, यरूशलेम का रुपया ले लो, और जाओ जो खरीदना चाहते हैं बाजार में जाकर खरीद लो। कलेसिया कलेसिया पिता परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए संसार के लिए भेजा, और वो आकर कुर्बान कर कर अपना बलिदान किया, लहू को बहाया। उस पवित्र लहू से सारे मनुष्यों को धोता है, पापियों को पवित्र बनाता है और अपना झुंड बनाता है। नाम दिया है कलेसिया द चर्च। क्या होनी है कलेसिया में? क्या होना है कलेसिया में? कलेसिया में वो होना है जो यीशु मसीह का इच्छा था और वो लोग करते थे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 42वां वचन में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 42। द बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम के पुस्तक अध्याय 2 और 2 का 42वां वचन। प्रेरितों के काम अध्याय 2, 2 का 40। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। प्रेरितों का शिक्षा सुनना, संगति में रहना, फेलोशिप, द टीचिंग ऑफ apostles and the fellowship with saints and breaking the bread, रोटी तोड़ना, रोटी घर में भी तोड़ते लेकिन यहाँ आकर भी तोड़ना, द लॉर्ड सपर, प्रभु भोज, और प्रार्थना करना। यही काम होता था कलीसिया में जब यीशु मसीह ने शुरू किया था। इन द बिगिनिंग चर्च बिजनेस ये होता था, कलीसिया में ये बिजनेस होता था। प्रेरितों का प्रचार, संदेश को सुनाते थे और लोग सुनते थे, सीखते थे और संगति में रहते थे, फेलोशिप, और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते। यही 4 काम होता था। यही 4 काम होता था यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जब शुरुआत किया था। और वो आज वापस आना चाहता है अपनी कलीसिया को लेने। कौन सा कलीसिया को ले जाएंगे जो हमेशा उसके साथ रहेगा युगानुयुग? कौन सा कलीसिया? वही कलीसिया जो वो शुरू किया था अपनी इच्छा से, अपनी लहू बहाकर, अपना कुर्बान कर। वही कलीसिया को उठाने आएगा जो उसने बनाया था। और आज वो 4 काम को तो भूल गए हैं, कई कामों को करते हैं। चर्चेस में बिजनेस करते हैं, बिजनेस बिजनेस करते हैं। कहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए, स्वार्थी बन गए हैं, मतलब के लिए जाते हैं। मैं जाऊंगा तो क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। खाना में मैं सुना हूं, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं आज भी सुनता हूं, एंड अगेन आई रिपीट, आई एम सॉरी टू से दिस। मैं बहुत ही दुखी हूँ, चिंता चिंता करता हूँ ये बातें बोलने के लिए। बोलता है मैं जाऊंगा तो क्या मिलेगा खाने में? अरे दाल सब्जी कौन खाएगा? चिकन? अरे चिकन क्या खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अगर वो मुर्गी देसी हो तो ठीक है, देसी मुर्गी काटो, अच्छा सा खाना बनाओ भाई। जब भी जाते हैं तो दाल चावल का देते हैं,
तो क्या करने जाते हैं भाई? उस घर में, उस दूर गांव में क्या करने जाते हैं? खाने के लिए जाते हैं। खाने के लिए भेजता है यीशु अपने चेलों को, जाओ अच्छा सा खाना खा के आओ, अच्छा सा खाना मिलेगा, जाकर खा के आओ। ऐसा कभी किसी चेले को कहा था यीशु मसीह ने, जब वो सिखा रहे थे 3.5 वर्ष इस दुनिया में? खाने के लिए चिंता, सुसमाचार प्रचार करने, गरीबों को ये दिलासा दिलाने कि परमेश्वर आपके पिता बन गए हैं, आप पिता परमेश्वर का बच्चे बन गए हैं। डोंट बी अफ्रेड, घबराना नहीं, डरना नहीं, ये सारी बीमारियां दूर होंगी। दूर करने के लिए तो मैं आया हूँ, अपवित्र आत्मा को भगाने के लिए तो मैं आया हूँ। यीशु मसीह भेजा है मुझे, और यीशु मसीह खुद मेरे साथ आए हैं। अच्छा, यीशु मसीह आपके साथ जाता है तो यीशु मसीह को क्या वो देसी मुर्गी का खाना देते हैं? क्या आप ही खा लेते हैं? यीशु मसीह नहीं खाएंगे, यीशु मसीह को नहीं देंगे जो आपका पसंदीदा खाना। खाने के लिए सेवा करते हैं लोग आज, मतलब के लिए सेवा करते हैं लोग आज। समझते हैं कि मैं प्रभु के दास हूं, मैं आराधना लेता हूं। 4-5 लोगों को क्या देखते हैं प्रार्थना करते, तो वहां दान लेने का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा है, ठीक है, बहुत प्रयास के साथ जाते हैं तो वो अपने मन से तैयार होकर कुछ लेंगे, कुछ देने के लिए तैयार होते हैं तो ले ले। लेकिन बिजनेस नहीं मेरे भाई, आज कलीसिया में बिजनेस हो रहा है। आज अमेरिका रुइन हो गया है, नाश हो गया है। अमेरिका चर्च में बिजनेस होता था, अभी कुछ ही सालों में अमेरिका खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूँ, मेरे आंखों के सामने नाश हो रहा है। पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, और आने वाले 10 सालों में अमेरिका नहीं रहेगा। अमेरिका चर्च इज रुइन। और इंग्लैंड का चर्च, यूरोपियन कंट्रीज में बिजनेस हो रहा है। हथियार बना बनाकर बेचते हैं लोगों को मारने के लिए। युद्ध कैसा होगा, वार कैसा होगा, वर्ल्ड वार, हथियारों के साथ, हथियार बनाकर लोगों को बेचते हैं। जो पहले परमेश्वर के प्रेम को बेचते थे, सुसमाचार को प्रचार करते थे, इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, यूरोपियन कंट्रीज, कभी हमारे देश में, हमारे मुल्क में भी आए थे मिशनरीज। लेकिन आज सुसमाचार को नहीं, आज हथियार बनाते हैं, बॉम्ब बनाते हैं, बड़े बड़े मिसाइल्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, और कलेसिया खत्म होती जा रही है अमेरिका में। 300 साल पहले अमेरिका नहीं था। हम भारत, हमारे पड़ोसी मुल्क थे 3000 सालों से, लेकिन 300 साल पहले अमेरिका नहीं था। और अभी आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। परमेश्वर की क्रोध आया, परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है, क्योंकि वहां बिजनेस ही बिजनेस हो रहा है। कलेसिया के नाम पे बिजनेस हो रहा है वहां पर। कई कलेसिया कंपनियां खोल के रखा है, और वो कंपनियों में क्या क्या बुराई काम नहीं नहीं हो रहा है। कलेसिया कलेसिया जो लेने आ रहा है स्वामी, वही कलेसिया होगी जैसे कि शुरुआत में प्रेरितों के काम में 2:42 में हो रहा था। प्रेरितों की शिक्षा, सही शिक्षा, सही शिक्षा, द ट्रू वर्ड जो प्रचार करेंगे और संगति में रहेंगे और रोटी तोड़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, ये 4 काम करने वाले कलेसिया है, और उनको बुलाने के लिए स्वामी आ रहा है। बा, बाकी बाकी लोग बाकी लोग प्रभु प्रभु पुकारते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता, हु आर यू? अरे आप कौन है? मुझे प्रभु प्रभु मेरे पीछे पड़े हैं, मैं तो जानता ही नहीं तुम लोगों को।
हाँ, वो जानता भी नहीं, जो बिजनेस करता है उसके नाम के द्वारा। भगा भगा कर रस्सियां बांध कर, भागा भागा कर भवन में सबको निकाल रहे थे यीशु मसीह। इतना गुस्सा, इतना क्रोधित पहले बार देख रहे हैं हम। यीशु मसीह के पूरे जीवन में ऐसा स्थिति कभी नहीं देखी गई। मारते हैं लोगों को, भगाते हैं वहां से, वहां के लोगों को। बोलता था कचरा साफ करो यहाँ से, ये मेरा पिता का घर है। ये कचरा, ये व्यापार, ये पैसे बदलना यहाँ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। उसका पिता का घर, कलीसिया उसका, अपना जान बलिदान करके बनाया। क्या ये सब गलत काम होने देगा वो? तब से लेकर आज तक क्या समझते हैं अपने आप को? बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बड़ा रेवरेंड मानते हैं, बिशप मानते हैं सब लोग। हु आर यू? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। प्रभु, मैंने लाख पत्रियों को बांटा हूं, 100 गांव में गया था और हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया था। इतना सेवा किया, आप मुझे नहीं जानते? अरे तू तेरे पेट के लिए करता था, मतलब के लिए करता था, मैं नहीं जानता। यू गो आउट, गेट आउट। और क्या होता इन सब का? इन सब का क्या होता? वो सब तो यीशु के साथ जाते जहां वो रहता, दीन नम्र बनकर जो प्रार्थना करने में लहूलुहान होते थे, संगति में रहते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रेरितों के शिक्षा को सुनते थे, वही लोग यीशु के पास जाते, यीशु के साथ रहते युगानुयुग। बाकी सब लोगों का हाल क्या होगा? कैसा दंड मिलेगा उन्हें? कैसा दंड मिलेगा? वो आग के खाड़ी में वो आग के खाड़ी में पड़ जाएंगे, जो जहां रहते हैं मूर्ख। बोलते हैं पिता, सृष्टिकर्ता, खुदा, भगवान कोई नहीं। बोलते हैं मैं भगवान हूं, मैं बाबा हूं। बोलते हैं लोगों को मारते पीटते, उनका लूट मार करके अपना पालन पोषण करते थे। ऐसे लोग वहां रहते, वहां जाकर पड़ा रहना होगा वो आग के काड़ी में। रोज जलते रहते लेकिन मृत्यु नहीं आती। यीशु की सेवकाई करने के बाद, प्रचार करने के बाद, बपतिस्मा देने के बाद, कलीसिया बनाने के बाद, वो चोर लुटेरों के समान वहां पड़ा रहना होगा। यही होगा। और आज वो साफ करने के लिए आया है अपने भवन को, सबको भगाने आया है, अपने पिता के घर को साफ सुथरा बनाने के लिए आ रहा है। आज कल यरूशलेम में प्रवेश किया था, होसन्ना जय हो, होसन्ना जय हो। उससे पहले वाले दिन वो बहन आके उसको अभिषेक किया था, इतर को डाला था, आंसू बहा बहा कर यीशु के पैरों को धोता और अपने केशों के द्वारा, बाल के द्वारा पोंछता। और आज तीसरे दिन भवन में जाते, यीशु मसीह भवन के कचरे को साफ करता, मार मार कर वहां के लोगों को, जो व्यापारी बन गए थे भवन में, उनको भगा कर निकालता। बोलता है कि मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, मैं यहाँ परमेश्वर के भवन में बड़ा अफसर हूँ। आई डोंट नो, यू गेट आउट। मैं याजक हूँ, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं। मैं फरीसी हूँ। अरे तू फरीसी है, शास्त्री है, याजक है, कौन है, मैं नहीं जानता। मैं यहाँ नहीं रहने नहीं दूंगा। मार मार कर भगा कर बाहर करता लोगों को। बाहर, बाहर वो दंड, वो आग की खाड़ी, बाहर भीतर यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में। भीतर रहेंगे तो उसके साथ रहेंगे, बाहर जाएंगे तो वो दंड पाने जाएंगे। तो ये आज का दिन यीशु मसीह अपने भवन को साफ सुथरा बनाने के लिए आता है और करता है, और वहां बिजनेस नहीं होने देता, क्योंकि वो घर उसका पिता का है और कलीसिया उसका है। जो वो चाहता है वही होगा कलीसिया में, और उसी कलीसिया को लेने आ रहा है वो।
कलीसिया का डिवीजन होगा। कुछ लोग उसके साथ उठाए जाएंगे उसके साथ रहने, और कुछ लोग छोड़ दिया जाएंगे यहाँ, उसके हवाले हो जाएंगे एंटी क्राइस्ट, और वो अपना राज करेगा, अपना मोहर लगाएगा। मोहर होगा तो खाना मिलेगा। तो ये खाने के लिए चिंता करने वाले लोग तो मोहर लगा लेते पहले से। अरे भाई, खाना नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? डालो डालो, हम पर डालो, पहले मुझ पर डालो। डाल लो, मोहर डाल लो, मोहर डाल लो। शैतान के लोग हैं तुम लोग, खाने के लिए काम करते थे इतने साल, अब मोहर डाल लो, खा लो। लेकिन एक दिन आ रहा है, वो वापस आने वाला है धरती पर कलीसिया को लेकर। वो सारे धर्मी जन जो सो रहे हैं, परदेश में है, द बसम ऑफ अब्राहम, अब्राहम के गोद में, वो सबको लेकर आएगा और सिंहासन डालकर बैठेगा यरूशलेम में, और सबका हिसाब किताब देखेगा। पुस्तकें खोले जाएंगी, और उसके लोग जो कलीसिया में उसके शिक्षा को, उसके प्रचार को, उसके वचनों को सुनते हैं, संगति में रहते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीन और नम्र बनकर रहते हैं, वही लोगों का वो राज्य होगा। बाकी सबको दंड मिलेगा। तो आज यीशु मसीह भवन में प्रवेश करते हैं, और जो उसके विरोध काम हो रहा है परमेश्वर के घर में, भवन में, जो वो नहीं चाहता, वो कभी करने नहीं देगा। तब भी और आज भी करने नहीं देगा। कितने बड़े बड़े कारपोरेट चर्चेस पिछले 2-3 सालों में बंद पड़ा है। क्यों? लोग बोलते हैं, जवाब दे देते तुरंत, कोरोना आया ना, कोरोना की वजह से। कोरोना आया, ठीक है, अनुमति कौन दिया? परमिशन कौन दिया? कोविड-19 को, कोरोना को। बड़ा व्यापार होता था अमेरिकन चर्चेस में, 1 लाख से अधिक चर्चेस बंद पड़ा है ताला लगाकर। यूरोपियन कंट्रीज में लाखों चर्चेस बंद पड़ा है। परमेश्वर नहीं चाहता था ऐसा बिजनेस हो, ऐसा बिजनेस हो कलीसिया में। परमेश्वर नहीं चाहता था, यीशु नहीं चाहता था। यीशु चाहता है जैसे भारत में, नेपाल में, हम गरीब, हम छोटे लोग उसके उसकी कलीसिया बना रहे हैं और आराधना उपासना करते हैं, दीन और नम्र होते हैं। ऐसा हम जैसे कलीसिया को प्रेम करता है, वो प्रीति करता है, और उठाने के लिए आ रहा है वो, मुझे और मेरे साथियों को, भारत से और नेपाल से, यहाँ के कुछ लोगों को। और वहां के कलीसिया को छोड़ दिया परमेश्वर ने, बंद हो गए कलीसिया, और वो देश भी नाश होने जा रहा है। और हमारा देश, यहाँ के इज़राइल के पूर्व के दिशा में जो देश है, यहाँ के कलीसिया को आज भी चाहता है वो, क्योंकि हम सुनते हैं शिक्षा प्रेरितों का, संगति में रहते हैं, एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती मांगते रहते हैं। He loves the Church of India. He loves the Church of Nepal. He loves the Church of Pakistan, भूटान, बांग्लादेश, क्योंकि हम दीन होते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेरितों के शिक्षा को सुनते हैं, संगति में रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा। और हमारे लिए वो आ रहा है, हमारे लिए वो आ रहा है, हमारे लिए हमें ले जाने। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्य हो, धन्यवाद हो, जो हमें लेने आ रहा है। हम दीन और नम्र लोगों को, हम नादान, गरीब, लाचार लोगों को लेने आ रहा है प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना होगा डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, हरियाणा रोहतक से। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी,